हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी सुनाने वाला हूं जो डिप्रेशन के बाद भी कई बड़े बड़े इन्वेंशन कर चुका है। जी हाँ, उसका नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने एक ऐसा डिवाइस इन्वेंशन किया था जो भूकंप लाने का क्षमता रखता है। और वो डिवाइस कितना बड़ा था आप लोग सुनोगे तो चौंक जाओगे। जी हाँ, वो डिवाइस अपने पॉकेट में फिट करने जितना बड़ा था। और इस डिवाइस के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है। चलिए वो कहानी शुरू की जाए। एक दिन जब टेस्ला न्यूयॉर्क के सबसे फेमस ब्रुकलिन ब्रिज पर टहलने गए थे, तब उनके उस पॉकेट डिवाइस से पैदा हुए भूकंप ने उस ब्रिज को गिरा दिया था। इस हादसे के दौरान आप लोग उसके पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात आती है डिवाइस उन्होंने आखिर कैसे और बनाई और क्यों बनाया। तो चलिए भाई लोग, उसके लिए शुरू करते हैं एक कहानी। दोस्तों, बचपन से ही निकोला टेस्ला एक अलग किस्म के इंसान थे। उन्हें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता था और इसलिए उन्होंने बचपन में ही साइंस की बड़े बड़े किताब और लौ गणित पढ़कर ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसके टाइम के दौरान बच्चे खेला कूदा करते थे और उनकी पढ़ाई के लिए बढ़ती प्यार उनके माता पिता को मंजूर नहीं था और वो टेस्ला को अपनी ही तरह एक प्रीस्ट बनाना चाहते थे। और उनके पिता का कहना था उन्होंने ऑलरेडी अपने लापरवाही की वजह से एक बेटे को पहले ही खो दिया था और एक जो अभी उनके पास बाकी है उसके किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे। और इसीलिए स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होते ही उन्होंने निकोला को अपने घर बुला लिया। और निकोला घर आते ही उसको कलेरा की बीमारी शुरू हो जाती है और वो बीमारी इतना भयंकर होती है कि निकोला बचने की आस नहीं होती है और उनके सर पर मौत मंडराते लगते हैं। पर मौत को सामने देखने के बाद भी उनके पास एक ही जिद था, उन्हें किसी भी हालत में इंजीनियरिंग करना था। और ऐसे में निकोला के पिता आगे बस दो ही रास्ते थे, एक थे अपने बेटे की मौत और दूसरा था निकोला को इंजीनियरिंग करने की इजाज़त देना। टेस्ला की बिगड़ती हालत को देखते हुए उनके पिताजी ने दूसरे रास्ते को अपनाया और इंजीनियरिंग के लिए इजाज़त दिया। और इजाज़त देने के कुछ दिन बाद टेस्ला पूरी तरह से ठीक हो गया और उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ऑस्ट्रिया की पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन कर लिया। और खत्म होते ही टेस्ला अपनी एसी करंट के इन्वेंशन को लेकर थॉमस एडिसन के पास चला गया, पर एडिसन ने उनका एसी करंट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया और अपने डीसी करंट में काम करने के लिए कहा और कहा है कि ये कॉन्सेप्ट ही मार्केट में चलेगा। टेस्ला इसमें राजी नहीं था, उसे डीसी करंट में बहुत सारे भूल दिखाई दे रहे थे और इसलिए वो इसमें काम नहीं करना चाहते थे। और उसके बाद टेस्ला ने एडिसन का कंपनी छोड़ दिया और खुद की टेस्ला इलेक्ट्रिकल नाम से कंपनी ओपन किया। और इस कंपनी ने दुनिया के सामने सबसे पहले ऐसे करंट का प्रदर्शित किया और यहाँ से निकोला टेस्ला की जिंदगी एक अलग ही मोड़ ले ली। उनके सक्सेस के बाद उनकी जिंदगी में इन्वेंशन का सिलसिला चलता ही रहा। अब उनके इन्वेंशन के बल पर सक्सेस तो बहुत मिली, लेकिन उनको अपनी इकलौती भाई की यादें काफी सताते रहते थे, जिससे डायरेक्ट असर उनके बिहेवियर पर दिखाई दे रहा था। उन्होंने लोगों से बात करना तक बंद कर दिया था और ट्रीटमेंट सेंटर की रिसर्च के मुताबिक 40% लोग ऐसी हालात में ग्रीफ कॉस्ट करके गुजरते हैं और ये वक्त के साथ साथ काम होता जाता है। और ऐसे ही कुछ हुआ निकोला टेस्ला के साथ। ग्रीफ से निकलने के बाद मानो उनके लाइफ में एक नया मोड़ ही आ गया। उन्होंने उस समय में सबसे महत्वपूर्ण ऐसी करंट को इन्वेंट किया। इस नए मोड़ में उनके ड्रेसिंग सेंस इतने अच्छे हो गए, उस वक्त के सारे लड़कियां उन पर मरने लगे। उन्होंने ही डेथ रे और अर्थक्वेक जैसे मशीन को जन्म दिया। निकोला टेस्ला एक दिन जब अपने बचपन की यादों में खोए थे, तब अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया जाए जो हमारे दिमाग में जो भी चीज आ रही है उसे ऑन स्क्रीन उतार सके। इनफैक्ट टेस्ला फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए काफी फेमस था और साथ ही उनका इमेजिनेशन स्किल इतनी पावरफुल था, वो अपना किसी भी इन्वेंशन का 3D डायग्राम सबसे पहले अपने दिमाग में ही बना लेते थे और बाद में उसे पेपर पर उतार देते थे। उन इन्वेंशन को विजुअली करा के उन्होंने अपना थॉट कैमरा को दुनिया के सामने पेश किया। उनके आइडिया काफी सिंपल था। इसमें होगा ये कि दिमाग में हम जो कुछ भी सोचेंगे उसका एक इमेज हमारी रेटिना पर क्रिएट होगी और फिर उसे रीड करने के लिए स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। सिंपल ही कहा जाए तो हमारी आंख ही एक प्रोजेक्टर की तरह काम करेगा। पर ऐसा हुआ तो हमारे दिमाग एक खुली किताब बन जाएगी। उस टाइम उनका आइडिया काफी सिंपल था और यूनिक था, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि असल में रेटिना में इमेज क्रिएट होते ही नहीं है,
और ये कंफ्यूजन के लिए उन्होंने उस वक्त उस चीज को नहीं बना पाए। अब भले ही ये डिवाइस को निकोलस ने नहीं बना पाए, पर उसे विश्वास था कि एक दिन कोई ना कोई इस डिवाइस को बना ही लेगा। और उनके इस टेक्निक के कई सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और आज वो रिसर्च नतीजे पर पहुंचा है। जी हाँ, साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसमें एआई की मदद से न्यूरॉन्स की मूवमेंट को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि थॉट्स को पिक्चर्स में किया जा रहा है। निकोला टेस्ला उस डिवाइस को तैयार नहीं कर पाई हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर रिसर्च कंटिन्यू चालू किया। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पैदा तो कर लिया था, लेकिन उसे सभी घरों में पहुंचाने के लिए एक डिवाइस को खोज में लगा था, एक ऐसा डिवाइस जो काफी छोटा पर बहुत पावरफुल हो। और फाइनली उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो ऑसिलेशन की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर करेगा और उस डिवाइस का नाम दिया उन्होंने स्टीम पावर्ड ऑसिलेटर। लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर अर्थक्वेक मशीन में तब्दील हो गया। उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में करंट फ्लो होता है और इसलिए उन्होंने एक ऐसा ऑसिलेटर बनाया जो ऑसिलेट करके फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा, और जैसे ही इस फ्रीक्वेंसी से करंट की कोई भी फ्रीक्वेंसी मैच होगी उसके बाद ही सिस्टम में करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। पर जैसे ही उन्होंने इस डिवाइस को शुरू किया उनकी पूरी बिल्डिंग ही हिलने लगा, मानो जैसा कोई अर्थक्वेक आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आप लोगों ने ओपेरा सिंगर्स को कांच तोड़ते हुए तो देखा ही होगा। दरअसल जब सिंगर्स हाई स्पीड सिंगिंग करती हैं, उसकी हाई स्पीड सिंगिंग से वहां पर रखा ग्लास वाइब्रेट होने लगती है और गाना गाते गाते गाने की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि लास्ट में कांच की ग्लास टूट जाती है। और ऐसा ही टेस्ला के ऑसिलेटर पर हुआ। ऑसिलेटर चलते चलते ऑसिलेटर की स्पीड इतनी बढ़ गया कि उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्डिंग के नेचुरल वाइब्रेशन के साथ मैच हो गया और इसके बाद उधर अर्थक्वेक आ गया। पर उस हादसे के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और उस डिवाइस को लेकर वो न्यूयॉर्क के रास्ते में निकल पड़े। तभी उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई दिया और उधर जाकर उन्होंने इस डिवाइस को टेस्ट करना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उधर पर भी सेम रिजल्ट मिला और उनके इस रिजल्ट से उन्हें एक नया इन्वेंशन का इंस्पिरेशन मिले। उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं तो दूसरे काम के इस्तेमाल करा जाएगा और उन्होंने उस डिवाइस को दो तरीकों में बदला था। नंबर 1, उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाने का सोचा जिसकी मदद से जियोलॉजिस्ट अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर समझ सके। बेसिकली देखा जाए तो इनके वाइब्रेशन अंडरग्राउंड सेंड करके रिफ्लेक्ट हुई वेव्स को स्टडी किया जा सकता है। दूसरा तरीका था कंट्री फोर्स के लिए। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाने का सोचा जो दुश्मन के किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लगा दिया जाए तो वे चुट्टियों में ब्लास्ट हो जाएगा। दरअसल निकोला टेस्ला एक ऐसे समय से बिलोंग करते थे जो कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों देखा है और इन वॉर्स के चलते उन्होंने 120 मिलियन से ज्यादा लोगों को मारते हुए देखा है। उस वक्त तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कर सके, पर उन्होंने ठान लिया था कि भविष्य में कुछ ऐसा बनाएंगे कि जिसके लिए भविष्य में कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 ना हो पाए। और इसलिए उन्होंने ऐसी दो डिवाइस का इन्वेंशन किया जिसकी मदद से कुछ ही सेकंड में वॉर को रोका जा सकता है। और वे दो डिवाइस था आर्टिफिशियल टाइडल वेव और दूसरा डेथ रे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल टाइडल वेव की। ये एक ऐसा डिवाइस था जिसमें एटम बम की तरह एनर्जी था। इसका इस्तेमाल काफी सिंपल था। इस डिवाइस को सबसे पहले पानी में अलग अलग जगह सेट करो और उसके बाद जब एक बोतल सिप आए तो उस डिवाइस को रिमोट कंट्रोल से ट्रिगर करो और उन डिवाइस को फटने पर 30 से 40 मीटर बाद टाइडल वेव जनरेट होगी जिसमें पूरा वेटल सिप पानी में अंदर समा जाएगा। और ऐसे इन्वेंशन की बनाने आसान नहीं था। वो कई बार ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर बिलोंग किए हैं कि वो एलिमेंट उसके नर्व को डैमेज करने की क्षमता रखती हैं और उनके नर्व के साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगती हैं। वो 800 किलोमीटर दूर तक थंडर की आवाज को आसानी से सुन सकता है और उसे डर भी लगने लगा है कि वह वायरा ना हो जाए। 1934 में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसके पास एक ऐसा डिजाइन है जिसकी मदद से 400 मीटर दूर किसी भी चीज को खत्म कर सकते हैं और किसी भी कंट्री के एरिया में एक ऐसा इलेक्ट्रिक वेव्स प्रोड्यूस किया जा सकता है जिसकी मदद से कोई अगर इसके क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो उधर ही वह जलकर राख हो जाएगा। और डिवाइस का नाम था टेलीफोर्स या डेथ रे। पर इनके ये बातें सभी लोगों को ख्याली पुलाव लगा और इसलिए उन्होंने इसे लेकर यूएस और रशियन गवर्नमेंट के पास चला गया। उन्होंने इसे बिना चेक किए रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने टेस्ला को किसी तरह की मदद करने से सख्त मना कर दिया। टेस्ला ने कहा जो चीज सबको इम्पॉसिबल लगी वो चीज मैं ऑलरेडी बना लिया हूँ और बहुत ही जल्द मैं उस लॉन्च करने वाला हूँ। सभी को उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था कि टेस्ला कब अपना इन्वेंशन लॉन्च करेगा, लेकिन टेस्ला वो डिवाइस लॉन्च कर पाते उससे पहले ही न्यूयॉर्क के एक होटल में उनका मृत्यु हो गया और निकोला टेस्ला का इन्वेंशन यानी कि डेथ रे उनके साथ ही दफन हो गया। सो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहाँ ही खत्म होता है।
और इस वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अगर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, बाय बाय।